हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है आपके दुश्मनों के हो रहे हैं दांत खट्टे। पर क्यों? आखिर ऐसी ऐसी क्या बात है जो इनके दांत खट्टे हो रहे हैं और थर्ड पार्टी की हो रही है छुट्टी? तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट कर भी सकती है। नहीं, जितना आपसे रिजोनेट होती है उतना भाग आपके लिए होता है, बाकी बचा हुआ भाग किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी पिकअप करके ये रीडिंग की जाती है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आ सके, और कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी थी। तो एनर्जी पिकअप करूँगी मैं आपकी। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड बता रहे हैं यहाँ पर कि आपकी एनर्जी के बारे में बात करूँ। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है अपनी एनर्जी को सुनना? ज़रूर बताएं, तो मैं वीडियो में ज़रूर आपकी एनर्जी बताऊंगी। और अगर सीधा सीधा आप दुश्मनों के बारे में सुनना चाहते हैं तो सीधा दुश्मनों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग कह देते हैं कि हमें अपनी एनर्जी तो पता ही है, फिर भी आपको रिजोनेट कर पाती है इस चीज़ से। तो आपकी एनर्जी में बताऊँ तो काफ़ी शांत हुए हैं आप, उदास ज़रूर, शाम होते होते तक आप उदास हुए हैं, निराश हुए हैं। लेकिन आपके लिए हर दिन एक नई चुनौती होती है, हर दिन एक नई चुनौती का सामना होता है कि कैसे आप अपनी बीती हुई बातों को भूलें। तो उदासी से भर जाता है शाम होते होते तक आपका मन, क्योंकि कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको निकालते निकालते कभी कभी आप बहुत तन्हा, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, जिसका आपको कारण नहीं समझ आता। तो कारण यही है कि आप अपने मन में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, कितनी पिछली बातों को आप याद करते रहते हैं। तो आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ है। आपकी सोल फैमिली अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो आपके साथ है, जैसे कि आप सब मेरे साथ हैं। इसी प्रकार से एंजल आपके साथ होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये जो कभी कभी अकेलापन हावी होता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी शांत हुए हैं आप लोग, पहले से बहुत सुकून में आए हैं, आगे भी ज़रूर सुकून में आएंगे। तो अब मैं बात करूंगी आपके दुश्मनों की। आपको पता ही है ये दुश्मन कौन होते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे होते हैं। तो बिल्कुल उनका ध्यान करके सोचिए कि ये आपके दुश्मन आजकल क्यों हो रहे हैं इनके दांत खट्टे। देखो, यहाँ पर कार्ड बहुत ज़बरदस्त कार्ड आए हैं। अब बारी आपको खुश हो जाने की है। काफ़ी कष्ट पहुंचा चुके हैं आपको, अब बारी किसकी आई है? अब बारी आई है इनकी। इनको तो हारना ही था, इनके तो दांत खट्टे होने ही थे, निश्चित तौर पर होने थे। इन्होंने क्या किया? आपको छोड़ा, आपको छोड़ के आगे बड़े थर्ड पार्टी में गए। ये देखो, आपके ऑफिस से हो सकता है कोई कलीग हो, उसने किसी और को चुना हो आपकी जगह, आपसे सारा काम करवा लिया, आपसे प्रोजेक्ट बनवा लिए, आपसे आइडिया ले लिए और चोरी करके किसी और तीसरे पक्ष के साथ मिलके वो काम में आगे बढ़ गया। वहीं अगर मैं लाइफ की बात करूं तो ये थर्ड पार्टी आपको पता ही है ये कौन होती है। रिलेशन में अगर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा बंदा आ जाता है या बंदी आ जाती है, तब उसको क्या कहते हैं? थर्ड पार्टी। तो आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी आपको महसूस होती है या आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल जी हाँ, थर्ड पार्टी है। और वो थर्ड पार्टी के साथ बड़ी ही बढ़िया तरीके से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो खुश होने की बारी क्या है आपकी। देखो, आदत वाले की कभी आदत नहीं सुधरती है। ये आपकी थर्ड पार्टी सोच रही है, वो सोच रही है कि इसने आपको धोखा दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान आपसे अभी भी रिश्ता रखता हो, मिलता हो, बातें करता हो, या किसी और के चक्कर में है। क्योंकि आपके जो पर्सन है या पर्सन ही है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, वो थर्ड पार्टी को उतना समय, उतनी अटेंशन बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं जितना कि कभी इन्होंने दिया है। जो कि आपको बहुत इग्नोर करके, आपको बहुत कष्ट पहुंचाकर इस इंसान ने क्या किया है? थर्ड पार्टी की तरफ गया, आपको अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया। आप रोते रह गए, आप घबराते रह गए, आप मन्नतें करते रह गए, और ये इंसान आपको छोड़ के दूसरे रिलेशन में गया है। कितने ही आंसू बहे हैं, कितनी तड़फन, कितना दुख, कितना दर्द आपके दिल में भरा है, ये सिर्फ आप जानते हैं या ये टैरो बता रहे हैं। तो वो दुख का कारण अब झेलेगा कौन भाई? कर्मा तो लौट के आता ही है। कर्मा रीडिंग नहीं है, फिर भी देखो कर्मा तो आता ही है। तो आज इनके साथ सबसे बड़ी बात है, इनके ऊपर अब विश्वास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भरोसा तो उठ जाता है।
उसको पता है थर्ड पार्टी को इसने आपको धोखा दिया है, लेकिन इसने अपनी बातों में बहलाकर, फुसलाकर, आपके दोष दिखाकर थर्ड पार्टी को अपने जीवन में ले आया। लेकिन आजकल आपके जो दुश्मन हैं उनके जीवन में बहुत आर्थिक प्रॉब्लम भी आ रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंसान के जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम है तो ये कुछ बिल्कुल काम में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से अपनी आर्थिक जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सुलझाने में लगे हुए हैं, और इस कारण से ये थर्ड पार्टी को समय नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल उनकी तरफ से ध्यान हटाए। ये थर्ड पार्टी देखो आपके रिलेशन में घर परिवार के भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी भाभी, ननद, जिठानी के लिए मैं भाभी बोलूँगी, भाभी हुई, सास हुई, ये थर्ड पार्टी ये भी हैं आपके जीवन में हो सकती हैं। तो इन लोगों को लग रहा है कि अब ये इंसान पहले के जैसा मुझे नहीं पूछ रहा है, पहले की तरह मेरी केयर नहीं कर रहा है, कदर नहीं कर रहा है, मतलब तंग आ गए हैं इसकी नेचर से, इसके जो ये अब जो काम में बहुत व्यस्त हो गया है ये इंसान, अपने बारे में सोचने लगा है। ये सेल्फिश तो था ही, जब आपके साथ था तब भी ये इंसान सेल्फिश था। ये कोई भी हो सकता है, आपके हो सकता है मित्र हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो आपके साथ जब थे तब भी ये इसी टाइप के थे। तो आज ये एनर्जी है, अब ये आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। तो आपकी थर्ड पार्टी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बिल्कुल पूरी तरीके से दांत खट्टे किए जा रहे हैं, इनको हराया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि देखो तुमने एक अच्छे इंसान को, देखो कितने ही लोग हैं, आप लोग बहुत प्योर सोल हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान को छोड़ा इस इंसान ने, तो कितने ही लोगों को तो इसने घर बर्बाद किया है कि आप पहले से कहीं शादीशुदा थे और उसके बाद ये आपके जीवन में आया, आपको बहलाया, फुसलाया, आपके साथ वक्त बिताया, आपको अपना बनाया, और उसके बाद ही इसने आपके साथ गद्दारी की है, धोखे दिए हैं, आपको रोते हुए छोड़ा है, आपके साथ इतनी बदसलूकी हुई है, इतनी अब्यूजिंग हुई है, इतना तरीका गलत रहा है। देखो प्यार आप लोग कहेंगे नहीं पहले तो बहुत प्यार किया, अगर ये बहुत प्यार नहीं करता तो आप इसकी बातों में कैसे आते, कैसे भी आप इसकी बातों में नहीं आते, आप चंगुल में नहीं फंसते। वहीं जहाँ नॉर्मल किसी की शादी हुई है, अरेंज है, लव है, उसमें भी रिश्ते में मुझे बहुत परेशानी दिख रही है। और तो इसके दांत तो इसलिए खट्टे हैं, चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर है। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो इस इंसान की, आपके दुश्मन की जो माँ है, बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, माँ या भाभी। ये पहले जैसा उनको न समय दे रहा है, न वक्त दे रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, इसके साथ तंग आ गए हैं लोग, दूरी बना रहे हैं, इसको अपने से दूर कर रहे हैं, कह रहे हैं चलो जाओ तुम अलग रहो, हमसे दूर रहो, हमसे मतलब जब रखना ही नहीं है तो फिर पास मत आओ। इस तरीके से कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। देखो अब थर्ड पार्टी की छुट्टी तो होनी ही है, वो थर्ड पार्टी आपको पता ही है कि कौन है। तो वो जो थर्ड पार्टी है इसके बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने से शक कर रही है, उसको पूरी तरीके से शक है, शंका है कि ये गलत रास्तों पे है, ये दूसरों के साथ इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं ये आपसे भी बातचीत करता है। ये पूरा मन में बिठा लिया है थर्ड पार्टी ने। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता है इस इंसान की शादी तय हुई हो, जो शादीशुदा नहीं हैं उनकी शादी तय हुई, जो सिंगल हैं, और मंगेतर हो सकती हैं, हो सकता है शादी कर भी ली हो इस इंसान ने, तो इसकी वाइफ वो हो सकती है जो बिल्कुल भी इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही। तो आपको खुश हो जाना है, साल के एंड होते होते ये थर्ड पार्टी की भी एंडिंग होने वाली है। अब देख लेते हैं ये एंडिंग किसकी तरफ से होगी। देखो आपके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, उनको जुनून सवार हो गया है, उनको बहुत सारे पैसे चाहिए। तो यहाँ पर देखो वो सफल भी रहेंगे इस चीज़ में। ये आप सोचेंगे कि ये तो उनके लिए खुशखबरी हो जाएगी, खुशखबरी नहीं हो जाएगी, सफल रहेंगे पैसे कमाने में, लेकिन रिश्तों को यहाँ पर खोते हुए नज़र आ रहे हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल खो देंगे। ये बहुत सुधर चुके हैं, आपके लिए कभी नहीं सुधरे थे, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए सुधर के चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत, मैं ये कहूँगी जैसे ना गेट का, जैसे कार में बैठने जा रहे हैं तो गेट का दरवाज़ा भी यही खोलेंगे, पैर ना ज़मीन पे आ जाए, इस तरीके की केयर, इस तरीके का प्यार ये इन्होंने दिखाया उसको थर्ड पार्टी को। लेकिन अब वो केयर, वो प्यार, वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल थर्ड पार्टी को
इन पे शक है, तो इनके दांत खट्टे किए जा रहे हैं। लड़के झगड़ के, हो सकता है मनमुटाव बिल्कुल खामोशी से हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि आपके साथ ज़ोरदार झगड़े हुए हैं जिससे कि वो जीत नहीं सकती इस इंसान से। तो शांतिपूर्वक मन में विचारों को लेके चल रहे हैं और एक योजना बना रही है थर्ड पार्टी इनको पूरी तरीके से छोड़ने की। अगर ये घर परिवार के हैं तो घर परिवार से इनको बिल्कुल भी अलग किया जा रहा है, बिल्कुल इनको घर से बाहर किया जा रहा है, बिल्कुल इनसे कोई रिश्ता ना रखने की पूरी योजना बनाई जा रही है। तो अब हुए ना इनकी हार, पक्का हार है ये तो, कि जब इनके जीवन में जिनके पीछे आपको इन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत कठिनाइयाँ खड़ी की, तो अब क्या कर रहे हैं वो लोग ही इनके दांत खट्टे करा रहे हैं। तो ये आने वाले हैं बहुत बड़ी परेशानी में, बहुत मुसीबत में। ये किसी भी तरीके को इन रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे। और डिवाइन की यही गाइडेंस है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको तो खुश होना है इस बात से जिस इंसान ने आपके जीवन में मिठास की जगह बिल्कुल कड़वाहट घोल दी। आप मुस्कुराना भूल गए, इसके पीछे दिन रात रोने लगे। तो अब ऐसे इंसान के साथ क्या होगा, इसके भी जीवन में कड़वाहट घुलेगी, तो बिल्कुल घुलेगी कड़वाहट, और थर्ड पार्टी की छुट्टी हो जाएगी लगभग साल के एंड तक। अक्टूबर से दिसंबर महीने का आप मान लीजिए पक्का कहीं ना कहीं से आपको ये सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी परेशानियाँ होंगी, बहुत साइलेंट तरीके से होगा। ये लोग दुनिया को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनकी फदियत पहले ही बहुत हो चुकी है। ये अपने आप को तो सुपर दिखाना चाहते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी हार जाएं, लेकिन जूते पड़ जाए मुंह पे, लेकिन अपनी हार नहीं दिखाएंगे मुंह चमका के ही कि ये तो बहुत महान है, ये तो इनमें तो बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये कैसे ही टाइप के हैं आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा गुरूर से भरे हुए, घमंड से भरे हुए इंसान हैं। तो ये कभी ये दिखाएंगे नहीं कि इनके जीवन में हार हुई है, लेकिन हाँ सेलिब्रेशन ज़रूर है इस इंसान के साथ। हो सकता है सगाई है, शादी है, कोई बिजनेस का कोई नया ऑफ़र है, उसमें सक्सेस मिला है, तो इसके जीवन में कुछ अच्छा भी हो रहा है। लेकिन दांत इसके अपने ही वो लोग जिनके पीछे इसने आपके साथ धोखेबाजी की, बिल्कुल खट्टे कर चुके हैं इनके दांत। तो ये हारते हुए, टूटते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान बेहद अकेलापन महसूस कर रहा है। तो हुई ना इसकी हार, ये भी अकेलेपन से गुजरेगा, ये भी उन कष्टों से, उन चीज़ों से गुजरेगा जिससे कभी आप गुजरे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, डिवाइन को सब सौंप दीजिए, क्योंकि ईश्वर की जो मर्जी होती है वही होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है नंबर दिया है मेरा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन और टाइटल से ही नंबर लेंगे, और कहीं से आप नंबर कोई कमेंट्स में या इधर उधर से देता है तो कहीं से नंबर नहीं लेंगे। मेरा नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल पर ही होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।